अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला रुख अपना चैनल क्लैरवॉयंट एंड साइकिक रीडिंग लेकर आपके सामने हाजिर है। आपसे सबसे पहले ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखिएगा। प्लीज़ आप लोग फ़ौरन वीडियो स्टार्ट होते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और पहले जुमले के बाद फ़ौरन नंबर ढूंढते हैं और मुझे कॉल करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करें कि साइकिक रीडिंग क्या होती है। साइकिक रीडिंग आपको मदद करती है आपके किसी फ़ैसला करने में, आपके घर में सुकून लाने में। आपके घर में कोई इश्यूज चल रहे हैं, जायदाद का मसला है, प्रॉपर्टी का मसला है, ख़रीदना है, जॉब चेंज करना है, बच्चों की शादी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम चलते हैं और मैं आपको कुरान और हदीस की उसमें आपको मैं बताती हूँ, तस्बीहात देती हूँ। सबसे पहले आप सबसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है, प्लीज़ आप लोगों से जो मुसलमान हैं, मेरे बहन भाई, उनसे रिक्वेस्ट है, बच्चे बड़े बूढ़े, नमाज के लिए कोई टाइम नहीं है। नमाज आप पर फ़र्ज़ हो जाती है 7 से 8 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में, जैसा कि आप सही समझे, लेकिन ये फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है सब पर, इससे कोई छुट्टी नहीं है, देयर इज़ नो छुट्टी। ओके, पहले तो नमाज कायम करें, उसके बाद हम किसी और तरफ आते हैं। जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं और आप मुझसे अपने किसी भी मसले के बारे में डिस्कस करते हैं, मेरा पहला सवाल होता है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो मैं आपको कोई तस्बीहात दूँ, मैं आपको कोई अमल दूँ, मैं आपको कहूँ यूँ करें या वैसा करें, तो आपके सब कुछ करने वाला तो मेरा अल्लाह है, रहमान और रहीम है। सिवाय उसके और कोई आपकी तकदीर नहीं बदल सकता, कोई आपको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकता, कोई नहीं है जो मुझे गाइड करे कि मैं आपको सही रास्ते की तरफ गाइड करूँ। जब आप उसकी अताअत नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे, तो कैसे हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक लेकर आते हैं, मॉडर्निज़म एंड इस्लाम। अब देखिए, हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। इस्लाम जो है एक मज़हब है, वो सब लोगों के लिए उतरा है, उसमें कोई ख़ास वो नहीं किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि ये सफ़ेद लोगों के लिए है या कालों के लिए है, चपटे आँखों वालों के लिए नहीं है, बड़ी नाक वालों के लिए है या लंबे बालों वालों के लिए है, जीन्स पहनने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, या कहीं ये नहीं कहा गया कि ये वाला करने वाला मुसलमान, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो मुसलमान नहीं होगा। बहुत सी हमारी जो है सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स हैं जिनको हम मज़हब के साथ मिक्स करते हैं। मुझसे ले लें, मैंने लिपस्टिक भी लगाई हुई है, मैंने मेकअप भी किया हुआ है, मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ, मैंने बाल भी छोटे रखे हुए हैं। अब आप लोग सब जब ये देखते हैं और जब मैं आपको नमाज़ पढ़ने की तलकीन करती हूँ तो आप लोग कहते हैं ओह खुद तो इतनी मॉडर्न है, मगर लेट मी टेल यू, मैं 5 वक्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ। अब आपको जो बात पता नहीं है वो ये है कि औरत के लिए एक ख़ास वक्त का तयन है, उसके बाद अगर वो पर्दा ना करे तो इट्स ऑल राइट, करे अच्छा है, अफजल है, बेहतर है। लेकिन हमारे मुल्क में पर्दे को मिसकंसीव किया जा रहा है। पर्दा कहते हैं अपने जिस्म को ढांपने को, पर्दा किया कहते हैं अपनी आँख नीचे रखने को, पर्दा कहते हैं दूसरे की तरफ गंदी और मैली निगाह से ना देखना। अच्छा, मज़े की बात क्या है, जो अबाई में औरत है जिसने कि अपना पूरा मुंह भी ढांपा हुआ है हिजाब से, उसको मर्द ज़्यादा गौर से देख रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा तजस्सुस है कि इस सब के पीछे क्या है। सो एक्चुअली हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है दूसरों को देखने की, मगर अबाया और हिजाब जो होता है वो ये कह रहा होता है कि प्लीज़ मर्दों को आप मेरी तरफ आँख भर के ना देखें, मैं पर्दे से हूँ। इसी तरह जो मर्द दाढ़ी रखते हैं या कमीज शलवार पहनते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जी हम इस्लाम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है और इन तमाम चीज़ों का जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, इनका ताल्लुक़ है, इनमें कोई मुशाबहत नहीं है। अब मुझे ये बताएं, मनीला में मलेशिया में इतना ज़्यादा इस्लाम है, क्या वहाँ की औरतें कमीज शलवार पहनती हैं? नहीं, स्ट्रेट पजामा और कुर्ता टाइप शर्ट, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? सऊदी अरेबिया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ौजात, उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनकी तमाम ख़ानदान की औरतें, क्या उन्होंने कभी कमीज़ और शलवार और दुपट्टा पहना है? वो एक लंबा सा ड्रेस पहनती थी, जो कि मुझे यहाँ किसी ने कहा, पाकिस्तान में एक खातून ने, कि इसको इस तरह से पहन के आपकी नमाज भी नहीं होती। बहरहाल इसको लंबा खींचते नहीं हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करें और आप ये समझें कि मेरा सत्तर ढका हुआ है, जिसका जिक्र बार बार कुरान पाक में आया है। सत्तर कहते हैं उन जगहों को जो कि बीबी हवा ने जब वो फल खाया था उसके बाद छुपाया था। अब आपको चाहिए कि आप कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ें और वो जगहों का पता करें कि वो क्या जगह है। ख़ास तौर से कोशिश कीजिए कि सोसाइटी में जिस चीज़ को इस्लाम से मिलाया जा रहा है, आप देखें कि क्या मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस्लाम क्या कह रहा है इसके बारे में। थोड़ा सा जनरल नॉलेज, ठीक है, नॉलेज बहुत पावरफुल होता है। आपको पता है इस बारे में या नहीं पता, आपने अपने बड़ों से सिर्फ सुना है। मैं गई पेशावर से कराची, हमारे यहाँ नमाज पढ़ते वक्त हम अपना जिस्म उठा कर नमाज पढ़ते थे, हाथ यूँ रखकर कोनियाँ उठा कर नमाज पढ़ते थे। कराची की औरतें जिस्म को ज़मीन से लगा कर नमाज पढ़ती थी। वो कहती थी औरत के लिए बेहतर है कि वो अपना जिस्म समेट कर, ढाँप कर, झुक कर, दोनों बाजू ज़मीन पे, जबकि एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि बाजू इतने उठाओ कि उसके नीचे से एक बकरी गुजर जाए। मगर एक बात कि मैं आप सबको श्योरिटी देती हूँ, आप नमाज ज़रूर पढ़ें। बाजू उठे हुए हैं, नीचे हैं, आपने हाथ नीचे किए, ऊपर किए, यहाँ बांधे, इससे अल्लाह को कोई गरज नहीं है। उसको सिर्फ इतनी गर्ज है कि क्या मेरा बंदा मेरे सामने आया, क्या उसने जो मैंने पाबंदी लगाई कि 5 वक्त मेरे आगे आपने आकर हाज़िरी देनी है, हाज़िरी दी या नहीं दी। मेरे बॉस ने, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे, एक दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, उस दिन उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स थी, टाई लगा के, कोट पहन के वो चले गए। बहुत गुस्से में वापस आए मस्जिद से। मैंने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा वहाँ एक आदमी था, मुझे कहता है तुम्हें पता है ये टाई जो है ये यहूदियों का निशान है, आप टाई लगा के मस्जिद में कैसे घुस गए और जुम्मे की नमाज आप टाई लगा के कैसे पढ़ रहे? सॉरी, मैं ऐसी चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कहा गया कि मर्द औरतों जैसे लिबास ना पहने और औरतें मर्दों जैसे लिबास ना पहने, जिनसे कि पता ना चले कि ये मर्द है या औरत है। बाज़ार में चलते हुए अगर आपको कोई कंधा मार के गुजर जाता है, आपने जीन्स एंड टॉप पहना, उसको पीछे से नहीं पता कि आप औरत हैं या मर्द हैं, और वो आपको कंधा मार के चला जाता है, तो वो उसका कसूर नहीं है। आपको अपनी औरत होने का एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए। भले वो एक स्कार्फ आप पहन लें, भले आपकी प्रिंटेड शर्ट ऐसी हो कि पता लगे कि आप औरत हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन माने हम लोग अपने मज़हब से दूर होते जा रहे हैं, करीब नहीं आते जा रहे, ये छोटी छोटी बातों में पढ़कर। हमें अपनी बेसिक फ़राइज़ का पता होना चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, नो छुट्टी, नो सैटरडे संडे ऑफ, ये दफ्तर नहीं है, ठीक है, कि आपको सैटरडे संडे की छुट्टी है। हाँ, कुछ मामलात में आपको गुंजाइश है, छुट्टी भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे कितनी गुंजाइश है। बहुत बहस होती है इस पर, कसर की नमाज कैसी है। बड़े लोग पूछते हैं मौलवी साहबों से कि जी कसर की नमाज। अब एक आदमी है जिसका ऑफिस लाहौर में है और उसको रोज़ गुजरांवाला से आना पड़ता है, जो घंटा डेढ़ की ड्राइव है, और हो सकता है वो कभी कभी लाहौर में अपने कज़न के घर भी रुक जाए, तो क्या उस पर कसर है? क्योंकि जितना फासला कहा गया वो गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान पूरा हो जाता है, मगर चूँकि ये उसका रोज़ का सफ़र है, उसके ऊपर कसर नहीं होती। इस तरह के छोटे छोटे मामलात हैं, मगर प्लीज़ मॉडर्निज़म एंड इस्लाम को मिक्स ना कीजिए। मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं है, पैंट पहन के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। औरतें जो गले में दुपट्टा स्कार्फ की तरह लटका कर आती हैं, कोई मसला नहीं है। घर जाके जब नमाज पढ़ें तो प्रॉपर तरीके से पढ़ें। मुझे कोई वो नहीं है कि आप किस तरह से कपड़े पहन के बाज़ार में आएँ, मुझे सिर्फ इतना है कि क्या घर में आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हर मस्जिद में औरतों के लिए भी जगह, क्योंकि जब हम औरतें उम्रा या हज करने जाती हैं तो हमें मस्जिद के आदाब भी पता होते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ औरतों की मस्जिद में जाने की मुमानियत है, जबकि बड़ी बड़ी मस्जिद फ़ैसल में औरतों के लिए अलग हुजरा है।
हमारे घर के करीब मस्जिद खालिद मस्जिद है, जिसमें औरतों के लिए अलग जगह है। लंदन में गई, वहाँ पर जो हमारा इस्लामिक सेंटर है, वहाँ औरतों के लिए अलग जगह बनी होती है। औरतों को मस्जिद का हिस्सा बनाना चाहिए। वो औरतें मेरी उम्र की, जैसे मैं अब फारग हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए मैं मस्जिद में जाके मिलूँ, औरतों से मिलूँ, उनके मसाइल जानूँ, किसी को कोई हेल्प कर सकती हूँ तो करूँ। क्योंकि मस्जिद जो है वो सिर्फ इबादत गाह नहीं है, वो आपका गहवारा है सीखने का, आपका स्कूल है, आपके गाइडेंस के लिए है, आपकी मदद के लिए है। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये जितने छोटे छोटे फ़िक़े हैं ना, या जैसे आगा खानी जी, हम आई डोंट नो कि हम उनको इस्लाम में शामिल करते हैं नहीं करते हैं, उनकी सिर्फ 2 नमाज़ें होती हैं, ये उनका ज़ाती मसला है। मगर उनके इमाम बारगाह में एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, जहाँ लिखा होता है कि हमारी कम्युनिटी की बच्ची की शादी है, जो मदद करना चाहे मदद करें। हमारे फलाना आदमी है जिसकी नौकरी चली गई है, क्या किसी के पास नौकरी है जो इसको दे दे? और जब तक नौकरी नहीं है, तमाम कम्युनिटी के लोग उसकी माली इमदाद करते हैं। सुन्नी हम जो हैं, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एक दूसरे को पीछे से काटने का अहद किया है, जबकि हमारा सबसे बड़ा तबका है और हमें सबसे ज़्यादा एका होना चाहिए। मगर कौन सी मस्जिद है जिसमें आपने देखा कि मौलवी साहब ने अनाउंस किया कि जी हमारे इस महल्ले की बच्ची की शादी है, उसके वालिदैन की इतनी गुंजाइश नहीं है, आप सब जो भी करना चाहें उसके लिए कंट्रीब्यूट करें। कहा? कभी भी नहीं। मॉडर्निज्म, हम वेबसाइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं। क्या मस्जिद में किसी के मौलवी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कहा कि आज का टॉपिक जुम्मे का क्या होना चाहिए खुतबे का? क्या किसी ने अप्रूव किया? क्या कोई बात ऐसी, सवाल आपका ऐसा है जो आप अपने मौलवी साहब से जाके पूछना चाहते हैं? क्या आपकी अप्रोच है? और हम औरतों का क्या होगा? हम किससे पूछें? अगर हमें मज़हब में कोई लीडरशिप चाहिए तो हम कहाँ जाएं? क्योंकि मैं आपको एक बात आज बताना चाहती हूँ, ऑनलाइन कोई भी ऑथेंटिक चीज़ का पता करना बहुत मुश्किल है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा की। मैंने अपने दफ्तर में एक आदमी से कहा जो आईटी का एक्सपर्ट था, 5 वक्त नमाजी था, कि भाई मुझे डाउनलोड कर दे कुरान। वो इतना पढ़ा हुआ था कुरान कि उसने मुझे कहा मुझे 3-4 कुरान पाक ऐसे मिले हैं जो यहूदियों ने गलत अरबी से लिखकर ऑनलाइन डाल दिए। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप गलत कुरान पढ़ते हैं, जिसका कि गुनाह मिलता है बजाय सवाब का। थोड़े से अल्फाज बदलने से उसके मायने बदल जाते हैं। तो अगर हम औरतों को कुछ पता करना हो तो हम किससे पता करें? मुझे पता करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ, रिश्ता अगर ऐसा है, किससे पता करूँ? मिस लाला रुख को फ़ोन करूँ? साइकिक रीडर को फ़ोन करूँ? बच्चे नहीं हो रहे, किससे ताम करें? हमारे पास घरों में मजमूआ वज़ाइफ सबसे ज़्यादा है, हम उनमें लंबी लंबी दुआएं दे के घबरा जाते हैं। दुआएं गंज बख्श कौन पढ़े? 18 सफ़ों की दुआ रोज़ कौन पढ़े बच्चों के लिए और औलाद के लिए? 99 नाम है अल्लाह के, आप उससे रुजू कीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट प्लीज़ बहुत केयरफुली देखिए, सिर्फ वो चीज़ें निकालें जिसके नीचे लिखा है कि कुरान की फलानी सूरत में से ये दुआ ली गई है, और उसको फिर अपने कुरान पाक से चेक करके फिर उसको पढ़ें। बहुत शुक्रिया। कोशिश करें कि मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं कभी भी कोई फजूल बात नहीं करती हूँ। कोशिश मेरी होती है कि तमाम बातें आप लोग की मदद के लिए। जब आप मुझे कॉल करें तो आप अपना नाम बताएं और आप ये प्लीज़ ज़रूर कहें कि आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगी कि जी मैं आपका मसला हल कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और प्लीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आप हाथ नहीं देख रही, मेरे पास कोई भी हाथ दिखाने के लिए ना आए और हाथों की तस्वीरें भी ना भेजें। आप लोग मुझे अपनी तस्वीरें भी ना भेजें जब तक कि आप मेरी फ़ीस नहीं देते। मैं फ़ीस लेती हूँ, प्लीज़ मैं ये बता दूँ। मुझे 1-2 लोगों ने फ़ोन करके कहा कि जी आपकी वीडियो में कहीं भी नहीं है कि मैं फ़ीस लेती हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो बन रहा है, मैं फ़ीस लेती हूँ, ठीक है? उसको भी देख लीजिएगा मैं क्यों लेती हूँ। और पूरा देख के, अपना नाम लिख के, सलाम लिख के, अपना मकसद लिख के, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूँगी कि जी मैं आपका मसले में आपकी मदद कर सकती हूँ और ये मदद है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह निगहबान, आप सबको अल्लाह अपनी सलामती में रखे। मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और ताकि मैं भी मोनेटाइजेशन कर सकूं। जो भी होता है कुछ
کچھ تو ہونا چاہیے نا، یوٹیوب سے بھی ہمیں بھی فائدہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی لالا رخ آپ کو. اللہ حافظ کہتی ہیں، اپنا خیال رکھیے.